कल प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता रहे थे। इसमें आज है प्रकाश के परावर्तन। ये प्रकाश के परावर्तन लिखकर डैश दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन लिखें, ये लिखकर डैश दीजिए। ये लिखा गया प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश के परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर जब दर्पण की सतह पर पड़ती है। जब मान लो ये कोई दर्पण है या चिकना सतह है, दर्पण है मान लो, ठीक है, ये दर्पण है। जब इस पे प्रकाश की किरण अगर पड़ता है ना, तो ये वापस है जो उसको परावर्तित कर देता है, यानी रिटर्न उसको लौटा देता है। जैसे इस मार्ग से गया प्रकाश की किरण, तो ये टकरा करके वापस लौट गया। यानी जितना डिग्री के कोण बनाकर गया उतना ही डिग्री के कोण बनाकर ये वापस लौट जाता है। ये जो किसी माध्यम से आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण बोला जाता है, और जो टकरा कर वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण बोला जाता है। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। और ये लौटने वाला जो किरण है, ये आने वाला किरण और ये लौटने वाला, तो लौटने वाला किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण ये हो गया। उसके बाद ये जहां पे आपतित किरण पड़ती है दर्पण के सतह पर, वहां पे एक बिंदु बनता है, उसको आपतन बिंदु बोला जाता है। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है, उसको अभिलंब बोला जाता है। जैसे ये लंब डाला गया, इसको अभिलंब कहेंगे। अभिलंब। ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब, इसके बीच एक कोण बनता है, तो उसको कोण आई द्वारा दर्शाया जाता है। और जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, उसको आपतन कोण बोला जाता है। आपतन कोण। उसके बाद एक और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है, इसको और से दर्शाया जाता है, इसको परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण कहा जाता है। ये हो गया। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन लिखकर डैश दीजिएगा। ये प्रकाश का परावर्तन लिखें। अब यहाँ पे डैश देकर लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये लिखा गया। उसके बाद ये चित्र जो बनाया गया, इस चित्र बनाइए।
जैसे चित्र में दर्शाया गया वैसे बना सकते हैं। ये जो दर्पण के पीछे होता है ना रंगा हुआ भाग, वो सिल्वर क्लोराइड का होता है, AgCl। ये खास किस्म का एक पेंट होता है जिसके कारण हमारा जो चेहरा है वो दिखाई देता है दर्पण में। ये लिखे। उसके बाद ये चित्र जो है वो बनाइए, इसके बाद आगे बताते हैं। ये बन जाएगा, उसके बाद बोलिएगा। ये चित्र बना लिया ना, उसके बाद आपतित किरण लिखकर डाल दीजिएगा। आपतित किरण, आपतित किरण, ये लिखें आपतित किरण। आपतित किरण लिखकर डैश दीजिए। इसमें लिखिएगा किसी माध्यम से आने वाली किरण को, किसी माध्यम से आने वाली किरण को, किसी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। लिखा गया। ये यहाँ पे मान लो ये कोई टॉर्च जला रहे हैं यहाँ से, ये प्रकाश की किरण कहाँ पे पड़ा? दर्पण के सतह पर। तो जब दर्पण की सतह पर जहाँ पे पड़ता है ना, वहाँ पे एक बिंदु बनता है, उसको कौन सा बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु बना। जब इससे प्रकाश की किरण यानी दर्पण की सतह से प्रकाश की किरण टकरा कर वापस लौटता है तो कौन सा किरण होता है? परावर्तित किरण। ये हो गया। उसके बाद अगला स्टार देकर लिखिएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसमें लिखिएगा दर्पण के सतह से टकराकर, दर्पण के सतह से, दर्पण के सतह से टकराकर, दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौटने वाली, दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ये हो गया। यानी दर्पण के सतह से जब प्रकाश की किरण यहाँ से गया था, कोई टॉर्च है जो यहाँ पे मान लो कोई टॉर्च जला है, तो टॉर्च का जो माध्यम हुआ, ये माध्यम से गया तो यहाँ पे आया दर्पण के सतह पर, तो दर्पण के सतह पर इससे टकरा कर ये वापस लौट गया। तो जो प्रकाश की किरण दर्पण के सतह पर आया उसको आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण की सतह से टकरा कर वापस लौटा उसको परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद अभिलंब लिखिएगा। ये आपतन बिंदु, पहले आपतन बिंदु लिखिए। आपतन बिंदु लिखकर डाल दीजिएगा। आपतन बिंदु, इसमें लिखिएगा आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण,
आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतित किरण दर्पण की सतह पर पड़ती है तो आपतित किरण दर्पण की सतह पर पड़ती है तो वहाँ एक बिंदु बनता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। वहाँ एक बिंदु बनता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। लिखा गया। दर्पण की सतह पर आपतित किरण पड़ती है, वहाँ एक बिंदु बनता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये जो आपतित किरण है ना, जहाँ पे पड़ेगा दर्पण के सतह पर, वहाँ पे एक बिंदु बनेगा, उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। उसके बाद अगला स्टार देकर लिखिएगा अभिलंब। स्टार देकर अभिलंब। इसमें लिखिएगा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ये हो गया। लिखा गया आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद आपतन कोण लिखकर डैश दीजिएगा। अभिलंब हो गया ना। उसके बाद आपतन कोण लिखकर डैश दीजिएगा। आपतन कोण लिखिए। इसमें लिखिएगा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये जो आपतन कोण है ये किसके बीच बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। ये जो अभिलंब है उसके बीच और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण। उसके बाद तीर के निशान देकर लिखिएगा आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। ये लिखा गया यहाँ तक। उसके बाद आपतन कोण हो गया ना। परावर्तन कोण लिखकर डैश दीजिएगा। परावर्तन कोण इसमें लिखिएगा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अभिलंब तथा आपतित किरण बोले या परावर्तित? आपतित की अभिलंब तथा
परावर्तित किरण के बीच बने कोण को अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ये लिखा गया। उसके बाद तीर के निशान देकर लिखिएगा। परावर्तन कोण को कोण R द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को कोण R द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को कोण R द्वारा सूचित किया जाता है। ये लिखा गया। उसके बाद इसको मिटा देते हैं। ये हो गया ना सभी। उसके बाद है ये जो प्रकाश का परावर्तन है ना, ये दो प्रकार से होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन। अगर जो प्रकाश की किरण है वो नियम का पालन करेगा तो नियमित परावर्तन, अगर नियम का पालन नहीं करेगा तो अनियमित परावर्तन। अगला चार्ट देख लिखिएगा। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। 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 पहला लिखिएगा नियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन। नियमित नियमित परावर्तन में प्रकाश की जो किरण है एक नियम का पालन करती है। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो ये टकराने के बाद ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से आ रही है तो ये टकराने के बाद ऐसे, फिर यहाँ से आ रही है तो ये टकरा कर ऐसे जाएगी। इसमें जो प्रकाश की किरण है एक नियम का पालन कर रही है। तो ये नियमित परावर्तन हुआ। इसमें लिखे ना पहला नियमित परावर्तन, लिखकर डैश दीजिए। यदि प्रकाश की किरण नियम का पालन करता है, यदि प्रकाश की किरण नियम का पालन करता है तो यदि प्रकाश की किरण नियम का पालन करता है तो यदि प्रकाश की किरण नियम का पालन करता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। 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 यदि प्रकाश की किरण नियम का पालन करती है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये नियमित परावर्तन हो गया। उसके बाद दूसरा लिखकर डैश दीजिएगा अनियमित परावर्तन। पहला नियमित और दूसरा अनियमित। ये चित्र बना है पहला में, ये चित्र बना लीजिएगा पहला में नियमित परावर्तन में। उसके बाद है दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। ये हो गया ना पहला। उसके बाद दूसरा अनियमित परावर्तन लिखकर डैश दीजिएगा। ये पहला वाला मिटा देते हैं। ये अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश का किरण होता है वो नियम का पालन नहीं करता है।
जैसे डीजे लाइट देखे ना ना, उसमें जो लाइट लगा हुआ रहता है वो नियमित रूप से नहीं लगा हुआ रहता, कहीं गड्ढा रहता तो कहीं कुछ रहता। ये लाइट का जो शीशा होता है ना बाहरी वाला, उसमें कहीं गड्ढा रहता तो कहीं ऊंचा रहता, इसलिए जो प्रकाश की किरण है वो इधर से उधर होता है। डीजे लाइट देखे कभी सोझा जलता है किरण नहीं ना, कभी इधर होगा तो कभी उधर होगा। इधर उधर इसलिए होता है क्योंकि उसमें अनियमित परावर्तन होता है, यानी उसमें प्रकाश की जो किरण है वो नियमित रूप से नहीं रहता, इसलिए प्रकाश है जो इधर से उधर होते रहता है। यह नियमित परावर्तन में कहीं पे ऊंचा रहेगा तो कहीं पे गड्ढा रहेगा। इस तरह कुछ रहता है। यदि प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ रहा तो ऐसे जाएगा, लेकिन कहीं ऊंचा पे पड़ता है प्रकाश की किरण तो ये एक नियम का पालन नहीं करता, ये जिधर पाता उधर प्रकाश की किरण है जो चला जाता है। अनियमित परावर्तन लिखाया, इसमें लिखिएगा जब प्रकाश की किरण कोई नियम का पालन नहीं करती है, जब प्रकाश की किरण कोई नियम का पालन नहीं करती है, जब प्रकाश की किरण कोई नियम का पालन नहीं करती है, जब प्रकाश की किरण कोई नियम का पालन नहीं करती है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण कोई नियम का पालन नहीं करती है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह अनियमित परावर्तन का चित्र है, ये बनाइए। ये चित्र बनाइए अनियमित परावर्तन का।